नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम आर का जो पेपर हुआ था 11 फरवरी में, सामान्य हिंदी का सीरीज़ ए है मेरे पास, इस पेपर का एनालाइज करने वाले हैं। आप मैच कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। इससे पहले हमने चैनल पर सीरीज़ ए सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्नों का एनालाइज किया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। फ्रेंड्स, एक दो क्वेश्चन इधर हो सकता है कि उनका आंसर कुछ और हो, लेकिन वो तो आयोग पर डिपेंड करता है कि वो कौन से आंसर को सही मानेगा। फिर भी मैच कर लेते हैं कितने सही हुए हैं। तो देख लेते हैं हिंदी के प्रश्न। पहला प्रश्न है, जंगम शब्द का सटीक विलोम है स्थावर। मैं बोल देती हूँ, आपको कम दिखाई दे रहा है, आप मैच कर लेना। समास का होगा व्यास। और ये जो प्रश्न है 3, विलोम शब्द अशुद्ध यू में है। अध का ऊपरी, अनग का आघी का अनग, तो इसमें से जो है बी, किसी ने ये भी माना है, और ये जो सी है ना, इसका ये भी, इन दोनों में से एक हो सकता है। वो तो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका आंसर क्या माना है, लेकिन मैं फिर भी इसका आंसर लगा देती हूँ सी। आगे देख लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवसाद का विलोम क्या होगा। अवसाद का है उल्लास। मिश्रण का विलोम है रुक्ष। प्रश्न नंबर 6 है, अशुद्ध विलोम युग्म चयनित कीजिए। कर्कश का मधुर, ऐहिक का होता पारलौकिक, तो इसका जो आंसर है वो है बी। प्रश्न नंबर 7, ओरस। ओरस का विलोम है दत्तक। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम है परोक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। कठिन का सरल होगा, तरल का ठोस होगा, कोमल का मृदुल। ये ही इसका आंसर सही नहीं है, तो इसका आंसर है सी। प्रश्न नंबर है 10, मूक का विलोम है वाचाल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है बधू। बधू जो है ये सही है। प्रश्न नंबर है 12, निम्न शब्दों में शुद्ध शब्द है। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 13, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। सब्जी महंगी है, मोहन पौधे सींच रहा है। तो इसका आंसर है डी, जो डी है ना, उपयुक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 14, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। तो इसके आंसर है सी, व्याकरण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका आंसर है बी, बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16, उचित का विलोम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 17, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका आंसर है सी, अनुग्रहित। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 18, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर है ए और बी शुद्ध है। शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई नहीं, खाई है। श्याम इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 19, प्रश्न है, आपको चाहिए था कि आप रोगी की देख जाएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो इसका आंसर है ए, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। प्रश्न नंबर है 20, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर सी भी माना है और किसी ने बी भी। अब आयोग पर तय है कि इसका आंसर कौन सा राइट करने वाले, बी या सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 21,
श्वेत से उत्पन्न होने वाले के लिए शब्द है, तो इसका आंसर है ए। प्रश्न नंबर है 22, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर है सी, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। प्रश्न नंबर है 23, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, तो इसका आंसर होगा डी, सब्यसाची। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 24। प्रश्न है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, तो इसका आएगा सदाव्रत। प्रश्न नंबर है 25, बरसात बिल्कुल न होने पर, तो इसका आंसर है अनावृष्टि। प्रश्न नंबर है 26, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला, तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 27, जिससे कभी बुढ़ापा न आया हो, तो उसके लिए आंसर है सी, अजर। प्रश्न नंबर है 28, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, तो उसका आंसर होगा ए, दत्तचित्त। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 29। प्रश्न है अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, तो उसके लिए है आंसर बी, जिसकी आशा न की गई हो। प्रश्न नंबर है 30, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, तो उसका आंसर है डी, युधिष्ठिर। हरितकी का तद्भव है, तो इसका आंसर होगा हरण, ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तत्व युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 33, भीतर शब्द का तत्सम है, तो इसका आंसर है ए, अभ्यंतर। क्वांत शब्द का तद्भव है, तो इसका आंसर होगा काढ़ा, इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 35। प्रश्न है मक्षिका किसका तत्सम शब्द, तो इसका आंसर होगा ए, मक्खी। प्रश्न है निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए, तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं, नारियल शब्द का तत्सम होगा, तो इसका आंसर है सी, नारिकेल। ये जो दे रखा है ना 36 संस्कृत और प्राकृत से, तो इसमें जो आंसर है उसका ए है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 39। ये जो दे रखा है पत्थर का प्रस्तर, भौजाई का सुहाग, धुआं, तो इसका आंसर है, प्रश्न नंबर है ये 39, इसका आंसर है डी। ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 40। प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम तत्वों का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो इसका आंसर है बी, कपाट का कपड़ा, करपट का कपड़ा होता है। ये है 41, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं, तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 42। प्रश्न है दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो इसका आंसर है ए, गुणवाचक। दृश्य मनोरम था, तो इसका आंसर है गुणवाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 43। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है। यह संज्ञा की विशेषता बताता है, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, इसका आंसर है डी, यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 44। ऐतिहासिक महिलाएं, विदुषी कथा, ये जो था, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, ऐतिहासिक। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 45। प्रश्न है खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है, तो इसका आंसर है ए, 3 विशेषण और 1 विशेष्य। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 46। प्रश्न है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो इसका आंसर है सी, विशेषण। निम्नलिखित में से आवर्तीवाचक विशेषण नहीं है, तो इसका आंसर है सब कुछ।
प्रश्न नंबर है 47 सब कुछ। प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर है बी, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 49 संदेह का विशेषण होगा, तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है। प्रश्न है हमारा 50। प्रश्न है प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा, तो इसका आंसर है बी, प्रतिबिंब। प्रश्न नंबर 51 निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है, तो अवनी का होगा अचला। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 52। प्रश्न है कामदेव का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर है डी, पुष्पधनुआ। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 53 सूर्यसुता पर्यायवाची है यमुना का। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर है ए, पांचाल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 55। प्रश्न है प्रशंसा का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर है डी, सलाघा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 56। प्रश्न है आँख, लोचन, इंद्र, पुरंदर, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है सी, गंगा, मृगांक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 57। घोटक का सटीक पर्यायवाची है अश्व, इसका आंसर है ए। विद्युत का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर है दामिनी, ऑप्शन डी राइट है। अहि का पर्यायवाची है सर्फ, तो इसका बी राइट है। रात्रि का पर्यायवाची है सरवरी, तो इसका आंसर है सी। फ्रेंड्स ये थे 60 प्रश्न। आपके कितने सही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।